Good evening, everyone. Welcome to the first class of our new session. So, first जो हमारा क्लास है वो कैलकुलेशन का क्लास है. विल स्टडी स्टार्ट विद कैलकुलेशन जहाँ पे विल लर्न एवरी शॉर्टकट जो कैलकुलेशन कितने टाइप से शॉर्टकट से हो सकता है वो सब देखेंगे. और आपका 2 दिन तक तो कैलकुलेशन का ही क्लास चलेगा. आफ्टर दैट स्लोली विल मूव टू द मेन पार्ट. ठीक है. So before starting the class, कल ऑलरेडी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एवरीथिंग. हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया क्या क्या होता है क्या नहीं. सो उस पे फर्स्ट जो चीज़ है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आज क्या क्या क्लास होने वाला है. जैसे रूटीन ऑलरेडी शेयर्ड है. तो अभी 8 बजे से मैथ्स का क्लास है, फिर 9 बजे से 10 बजे तक इंग्लिश का क्लास है. तो आज जैसे मैथ्स इंग्लिश है तो कल शायद, कल भी नहीं, कल भी मैथ्स इंग्लिश ही है. तो उसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग जीके स्टार्ट करेंगे. तो ये जो कोर्स है ये इस वीक के लिए ये कोर्स डेमो क्लास है. नेक्स्ट वीक से वी विल डू आवर एडमिशंस. ये क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाँ मिलेगा मिलेगा. ये वाला वीक का जितना भी क्लास है सब आपको यूट्यूब में ही मिलेगा. ठीक है. यूट्यूब का लिंक मैं शेयर कर दूंगा इसी ग्रुप में. और जो बाकी जो क्लास होगा उसके बाद से वो आपको सिर्फ वेबसाइट पे ही मिलेगा. तो वो सबको नहीं मिलेगा. वो सिर्फ यूजर्स के लिए होगा, मतलब. ठीक है. जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए. तो अभी देखो क्या है कैलकुलेशन में. बेसिकली स्टार्ट करने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से शॉर्ट जल्दी में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न टू कैलकुलेट एडिशन. ठीक है. एडिशन जल्दी कैसे एडिशन करना है. देखो एडिशन अगर करना है आपको, सपोज मैंने आपको बोला ये नंबर्स को ऐड करो 73, 57, 63, 18, 92. ऐड करके आप मुझे बताओ, प्लीज टेल मी कि आंसर क्या है. ये सारा नंबर्स को ऐड करो और उसमें आंसर बताइए. कमेंट कर देना आप अपना आंसर. 303. करेक्ट. सही है. 303. हाँ. देखो बात यह है कि इन दोनों ने इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट किया, आपको वो सोचना है कि फास्ट कैसे कर सकते हैं. चलो बाकी लोग देखो आंसर क्या होता है. एक बार आंसर बता दो फिर मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. 303. ठीक है. देखो जल्दी करने के लिए ये जो अगर नॉर्मली क्लास 7 8 का चीज है, ये तो क्लास 7 8 4 5 में एडिशन सीखा था. तो अगर हम इसको नॉर्मली ऐड करेंगे तो 3 + 7 10 + 3 13 + 8 21 + 2 23. फिर उसके बाद 2 कैरी रहेगा. फिर 7 12 18 19 28 और 2 30. इस तरीके से करते हैं. लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना स्लो कैलकुलेशन नहीं चलता है. ठीक है. ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते. आपको वर्बली कैलकुलेट करना पड़ता है. आपको डायरेक्ट चीजों को वर्बली करना है. जैसे मान लो ये 92 और 18 ये डायरेक्ट कैलकुलेट होगा. क्यों? क्योंकि 2 और 8 मिला के तो 10 होता है और 92 और 18 मिला के 110. तो यहाँ पे 110. ठीक है. यहाँ पे 110 आया. 73 और 57, 73 और 3 और 7 10 और 120 मतलब 130. 130 और 110 240. 240 और 63 303. ठीक है. इसको जल्दी कैलकुलेट करना है. जैसे मैंने जब इसको कैलकुलेट किया था तो मैंने क्या किया 92 110 173 230 303 खत्म. ठीक है. ये देखो 110 173 230 303 खत्म बस. 230 और 70 300 और 303. तो जल्दी कैलकुलेट करना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत जल्दी कैलकुलेट करना होता है. ठीक है. सेकेंड्स में करना है. सेकेंड्स में एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन करके, इसके बाद हम उसी चैप्टर में जाएंगे. तो सिंप्लीफिकेशन में वो सब कैलकुलेशन का ही पूरा गेम होता है. सिर्फ कैलकुलेशन बस और कुछ नहीं. ठीक है. तो अभी देखो ये तो एडिशन है.
तो अभी जैसे ये पांचों नंबर को हमने ऐड किया, तो आपने धीरे धीरे करके ऐड किया, बट आपको मतलब वो बना बना के ऐड करना है। जैसे 73 और 57, तो 3 और 7 मिला के 10 हो जाता है, 3 और 7 मिला के 10, और 7 70 और 50 मिला के 120। ठीक है, जैसे इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, 73 57, अगर मैं आपको दूसरा कोई कैलकुलेशन बताऊं, जैसे जस्ट 1 मिनट, 83 97 52 105 और 24, सपोज ये ऐड करना है। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले देखो, एक तो डायरेक्ट ऐड करके जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको समझने में प्रॉब्लम होगा कि डायरेक्ट कैसे ऐड करना है। तो आप क्या करो, हंड्रेड्स को पहले ऐड करो, जो जो 100 है ना उसको अलग करो। जैसे ये 105 में 100 है, तो 100, 80 83 में 80 है, 80 प्लस 90 170 प्लस 50 220, प्लस यहाँ पे टेंस में कुछ भी नहीं है, प्लस 20 240। आपको समझ में आ रहा है? देखो तो ये समझ में आया कि नहीं, कहाँ से 240 आया, देख लो एक बार, चेक कर लो एक बार। 240 कैसे आया, ये समझ में आया ना, देख लो। नहीं आया समझ में, नहीं आने से बोल देना यार, अगर समझ में नहीं आता है बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपीट, ठीक है, देखो ये 100 कहाँ से आया, ये तो समझ में आया ना। पहले आप हंड्रेड्स प्लेस को देखो, पहले हंड्रेड्स प्लेस को देखो, हंड्रेड्स में कितना है, 100 ही है, और तो कहीं भी 100 नहीं है ना। हंड्रेड्स प्लेस में तो सिर्फ 100 ही है ना, तो उस 100 को लिख लो। उसके बाद टेंस प्लेस में देखो, टेंस प्लेस में क्या क्या है, 80 है, 90 है, 50 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसमें टेंस प्लेस में कुछ भी नहीं है, जीरो है ना। यहाँ पे टेंस प्लेस में 2 है, तो पहले टेंस प्लेस को ऐड करो। 9 प्लस 8 90 प्लस 80 170 प्लस 50, देखो 90 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 20, 90 प्लस 80 170 प्लस 50 220 प्लस 20 240। अभी समझ में आया ना, देख लो एक बार। अभी आ गया ना? ठीक है, मतलब ना टेंस प्लेस को पहले ऐड कर लो, फिर हंड्रेड्स को ऐड करो, फिर सॉरी पहले वंस को ऐड करो, फिर सॉरी पहले हंड्रेड्स को ऐड करो, फिर टेंस, फिर वंस। ठीक है, ओके। अभी देखो, पहले हंड्रेड्स को ऐड किया मैंने, टेंस को भी ऐड किया, अभी वंस को ऐड करो। 3 प्लस 7 10 प्लस 2 12 प्लस 5 17 प्लस 4 21 21। आया ना समझ में? लास्ट में जाके वंस को ऐड करना है बस, जो जो वंस में क्या किया है, 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4, ये होगा 21। ठीक है, अभी सबको ऐड कर दो। 100 और 240 340, और 21 मतलब 361। इनिशियली ऐसे सीखो, बाद में डायरेक्ट डायरेक्ट करना आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये वाला एडिशन बताओ क्या होगा। टेल मी, ये एडिशन करके बताइए क्या होगा, जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करने को ट्राई करना बस। 491, बढ़िया। बहुत बढ़िया, करेक्ट ही होगा। एक सेकंड मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। करेक्ट, 491 सही है, करेक्ट। देखो इसको कैसे करना है, पहले आप हंड्रेड्स को ऐड करो, 100 100, यहाँ पे 100 100 200 100 300,
फिर टेंस में देखो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 70 है, 70 और 80, 70 और 80 कितना 150, और यहाँ पे 20 भी था, तो 150 और 20 170। फिर 5 टेंस वंस को, 5 प्लस 9 14 प्लस 4 18 प्लस 3 21, तो कितना होगा 490। ठीक है, 470 प्लस 21 490। क्लियर है ना? ये देखो तो समझ में आ गया ना ये कैसे करना है। एडिशन को ऐसे ही करना है। मैंने इसको कैसे ऐड किया मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो ये तो बिगिनर में आप टेंस टेंस लेके करोगे, लेकिन बाद में आपको और थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए आपको और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप 179 को ले लो। आप मुझे ये बताइए 179 को 200 बनने के लिए कितना चाहिए, और 179 अगर 200 बनेगा तो उसको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 179 को 200 बनने के लिए कितना चाहिए? 21 चाहिए। करेक्ट, 21 चाहिए ना। ये वाला 21 आप उसको कहाँ से दे दो, आप उसको यहाँ से दे दो, यहाँ से 21 इसको दे दो। ये 123 से अगर आपने 21 दे दिया तो बचेगा कितना? 102। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? यहाँ से अगर आपने 21 इधर दे दिया तो ये 102 बचेगा। इससे फायदा क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्यों पता है? आप इसको 21 दे दोगे तो ये 200 बन जाएगा ना, और ये 102, तो 200 और 102 को ऐड करना बहुत इजी है ना, 302। ठीक है, फिर आप फिर क्या करो, फिर तो कुछ भी नहीं करना है, फिर आप 84 में ऐड कर दो डायरेक्ट। 302 प्लस 84 इज 386 प्लस 105, 105 तो 491 डायरेक्ट। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो कि आप एक नंबर से दूसरा नंबर को दे के उसको होल नंबर बनाओ फिर ऐड करो, तब जल्दी होता है। अभी आपको ऐसा लगेगा ये टाइम टेकिंग है, बट धीरे धीरे ये जल्दी बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है वो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है फिर आपको। इज इट क्लियर? देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना एडिशन? क्लियर है ना यहाँ तक? देखो बता दो एक बार क्लियर हो जाने से। यस, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन। उसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। देखो, तो एडिशन ये सब देखो धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते आएगा। तो आप लोग एक काम करना, आप लोग घर के लिए कुछ कुछ होमवर्क कर लेना, एडिश ऐसे ही ऐड करके उसका आंसर निकालना। ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन लिख लो आप लोग, इसको घर में ट्राई कर लेना होमवर्क। ठीक है, 1000 आने से भी कुछ नहीं है, पहले 1000 को कर लेना, फिर 100 को कर लेना, फिर टेंस को करके वंस को कर लेना। ठीक है, पहले 1000 को कर लेना, फिर 100 को कर लेना, फिर टेंस को कर लेना। इस तरीके से आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या देखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? देखो सब्ट्रैक्शन में अगर मैं आपको ये वाला सब्ट्रैक्शन बोलूँ 790
2 माइनस 342, ये बताओ कितना होगा आंसर। नहीं तो इतना डिफिकल्ट मत करो, ये वाला कर लो, 79 माइनस 34 ही कर लो। 79 माइनस 34 बताओ। 45, ठीक है। है ना। देखो यहाँ पे अभी कैलकुलेट करना बहुत आसान हुआ, क्यों? क्योंकि 9 4 से बड़ा है। 9 तो 4 से बड़ा है ना, तो 9 माइनस 4 इजी है ना, 5, तो ये 4, ये तो बहुत इजी है। लेकिन जब आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखो अभी ये बताओ कितना होगा। 74 माइनस 39। 35 करेक्ट, 65 नहीं, 35। 35 करेक्ट। हाँ 35 करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने पहले 4 माइनस 9 नहीं हुआ आपसे, फिर आपने यहाँ से कैरी लिया 1, कि इसको 1 लेके इसको 14 बनाया और 14 माइनस 9 को 5 लिखा, और ये 7 से 1 लिया था तो ये 6 बन गया था, तो 6 माइनस 3 बन गया था 3। इस तरीके से आपने इसको किया होगा। बट इसको ऐसे नहीं करना है। अभी देखो हर एक सब्ट्रैक्शन आप लिख तो नहीं सकते ना, यू कैनॉट राइट। आप हर एक सब्ट्रैक्शन लिख के थोड़ी करोगे, आपको तो वर्बली करना पड़ता है। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीजों को वर्बली करना है। तो वर्बली कैसे करना है, 74 माइनस 39 कैसे वर्बली करेंगे पता है? आप ट्राई करो, आप ये ट्राई करो कि आप, अच्छा आपको ये समझ में आता है कि 74 माइनस 39 का जो आंसर आएगा वो वही है ना कि 74 और 39 के बीच में कितना नंबर है कि नहीं बोलो तो? 74 माइनस 39 का जो आंसर आएगा वो तो वही है ना कि 74 और 39 के बीच में कितना नंबर है, वही आंसर है। यस और नो, यू टेल मी। सही बात है ना। 74 और 39 के बीच में जितना नंबर है वही तो आएगा सब्ट्रैक्ट करने से। नहीं समझ में आया? जैसे 10 माइनस 6, ये 4 कैसे आया? क्योंकि 6 और 10 के बीच में 4 नंबर है ना। 6 और 10 के बीच में 4 नंबर नहीं है, बट 6 से अगर 10 तक जाओगे तो 7 8 9 10, ये 4 है तो इसीलिए 4 आया। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? देख लो एक बार। यस, ये बात समझ में आ रहा है। 10 माइनस 6 4 इसीलिए आया क्योंकि 10 और 6 के बीच में 4 नंबर है, इसीलिए आया। तो 74 और 39 के बीच में कितना नंबर है, अगर हम वो निकाल ले तो आंसर आ जाएगा। 74 और 39, तो आप 39 से शुरू करके 74 तक जाओ। 39 से शुरू करो 74 तक जाओ, पहले आप 40 तक जाओ। +1 +1 40, 40 से 74 जाना बहुत इजी है। 34, तो 34 और 1 35। समझ में आ रहा है ना बात? देखो, देख लो एक बार। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? देखो, समझ में आया ना? गॉट इट, वेरी नाइस, ठीक है। यस, ठीक है। जैसे कि आपको मैं ये बोलता हूँ, सपोज 174 माइनस 128, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 174 माइनस 128, अब ट्राई करो मैंने जो मेथड बताया। करेक्ट, सही बात, बिल्कुल सही है सर, करेक्ट। अब 128 से शुरू करके 174 तक जाओ। 128 से शुरू करके 174 तक जाओ, तो पहले आप 130 तक चले जाओ। 128 से पहले आप 130 तक चले जाओ, तो आपको कितना चाहिए? 2। फिर 130 से 174 तक चले जाओ, कितना चाहिए? 44। तो 44 और 2 मतलब 46। 46 समझ में आया ना?
इज इट क्लियर? ठीक है, आप मुझे और एक चीज बताइए, 174 माइनस 128 का जो भी आंसर है, आप एग्री करते हो ना, ये 74 माइनस 28 का भी वही आंसर है कि नहीं, बोलो? ये आपको समझ में आता है डायरेक्टली? देखो, यस, ये समझ में आता है ना? हाँ, वही आंसर है ना। 174 और 128 का जो डिफरेंस है, 74 और 28 का डिफरेंस भी वही है, तो आप वो कर लेते। अब वो वही कर लेते ना आपसे, वो भी इजी हो जाता। उस तरीके से सोचना है, ठीक है? अभी जैसे मैं आपको और थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम अगर दूं, तो आप ये ट्राई करो, 426 माइनस 179, ये ट्राई करो कितना होता है, ट्राई करके देखो। 247, ओके। करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट, सही है। करेक्ट है, देखो क्या करना है, आप 426 तक जाना है आपको। कहाँ से शुरू करेंगे? 179 से। पहले 200 तक जाओ। आप ये मत सोचना कि 180 तक चले जाते, 180 तक जाने से उतना फायदा नहीं होगा, आप 200 तक जाओ। आपको ये बात समझ में आ रहा है ना? आपको बात समझ में आ रहा है ना कि क्यों 200 तक जाना है? क्योंकि 200 से 426 तक जाना बहुत आसान है ना। 200 से 426 तक ट्रेवल करना इज वेरी इजी। बट 180 से थोड़ा टफ है, मतलब 180 से आपको फिर जाना पड़ेगा, फिर जाओ। तो डायरेक्ट आप 200 तक जाओ, तो 179 से 200 जाने के लिए कितना चाहिए? 21 चाहिए। 21 चाहिए, फिर 200 से 426 तक जाने के लिए कितना चाहिए? 246, सॉरी, 226। ठीक है, तो पहले चाहिए 21, फिर चाहिए 226, मतलब कितना चाहिए? 226 प्लस 21 कितना होता है? 247। क्लियर हो रहा है ना? देखो, ये ऐसे करने से जल्दी होता है सब्ट्रैक्शन, बहुत जल्दी होता है। ठीक है, ठीक है। ये वाला देखो, तो और एक मैं बता रहा हूँ, ये ट्राई करो। ये वाला करो। कितना है आंसर? 423, 421, अलग अलग आंसर क्यों आया? 423 आएगा। हाँ, 423, करेक्ट।
423 ही आएगा, करेक्ट, सही है, करेक्ट है। 792 माइनस 369, आप 369 से पहले आप 370 तक चले जाओ, कितना चाहिए, 1 चाहिए। फिर 370 से डायरेक्ट 770 तक चले जाओ, 370 से डायरेक्ट 770 तक जाओ, कितना चाहिए आपको, 400। और 770 से 792 तक चले जाओ, कितना चाहिए, 22। तो 400, 422 और 1 तो 423। समझ में आ रहा है ना? देखो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसे करने से थोड़ा जल्दी होता है, मतलब चीजें फास्ट होता है और फास्ट होता है। ठीक है, okay। तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया। सब्ट्रैक्शन के बाद और एक चीज है, अच्छा अगर मैं ये सब्ट्रैक्शन दूं 792 माइनस 436, इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं, इसको आप नॉर्मली करो, उसमें कुछ जाने वाने का कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखो 92 तो 36 से बड़ा है ना, 92 36 यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, नहीं यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे डायरेक्टली, यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते थे, इसमें प्रॉब्लम होता, नहीं इसमें भी कर सकते थे, इसमें प्रॉब्लम होता, इसमें 426 माइनस 179 में प्रॉब्लम होता। बट इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैरी लेना ही नहीं है, कुछ कैरी लेने ना, आप 92 से 36 माइनस करो, 92 माइनस 36 कितना होता है, 56 होता है, और 7 माइनस 4 3, 356, ठीक है, हाँ 356, ठीक है ना? तो उस तरीके से सोचने से थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दो डिजिट लिख के देता हूँ, आप दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 47, आप मल्टीप्लाई करो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, पहले आप मल्टीप्लाई करो। 1128, ओके। 1128 आ रहा है ना, सही है ना? और किसी का आंसर नहीं आ रहा 1128 आया ना, ठीक। देखो इसको आपने क्या किया होगा, आपने पहले 7 इंटू 4 लिखा है, फिर आपने 7 इंटू 2 किया होगा, फिर आपने क्रॉस काटा होगा कैरी लेके, ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करो। 7 इंटू 4 कितना होता है पहले इन दोनों को करो। 7 इंटू 4 कितना होता है, 28, 28 में से 8 लिखो, 2 कैरी ले लो। 7 इंटू 4 28 का 8 लिख के 2 कैरी ले लो, ठीक है। फिर देखो, फिर आपको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना अंदर, 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 4, 2 इंटू 7 14 प्लस 4 इंटू 4 16, 14 प्लस 16 कितना होता है, 30। और 2 एक कैरी था ना, 2 कैरी था, तो 30 और 2 32, फिर कैरी आएगा 3। फिर लास्ट में ये दो बाहर का, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11, एक स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, देख लो। मैं आपको और एक प्रैक्टिस दे दूंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। ये नोट्स बनाते रहना, मैथ्स का कॉपी अलग से बनाना, उससे तब इजी रहेगा, मतलब बाद में आप चीजों को देख सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन अगेन, ओके। देखो देखो देखो, मैं थोड़ा दूर दूर लिख के बताता हूँ, ये 24 है, ये 47 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। पहले आप क्या करो, पहले आप क्या करो, ये बाहर वाले को मल्टीप्लाई करो, बाहर वाले को, जो बाहर है उसको करो। जो बाहर है, बाहर क्या है, फर्स्ट स्टेप में बाहर क्या है, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कितना होता है, 28, ठीक है। उसका मैंने सिर्फ 8 लिखा, 8 लिख के आप 2 को कैरी ले लो, ये कैरी हो, कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, आप अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 4, 2 इंटू 7 14 प्लस 16 आएगा 30, बट मेरा 2 एक कैरी था, तो 32,
तो 32 का 2 लिखा मैंने, फिर कैरी आएगा 3। लास्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाला। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, 8 + 3 कितना होता है 11। आया समझ में? पहले बाहर फिर अंदर फिर बाहर। ठीक है, पहले बाहर फिर अंदर फिर बाहर, पहले बाहर फिर अंदर फिर बाहर। ठीक है, जैसे ये वाला ट्राई करो आप लोग, 78 × 91, ये ट्राई करके देखो। 7098। हाँ 7098, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले बाहर करो, बाहर। पहले बाहर, 1 × 8 कितना होता है 8। ठीक है, बाहर के बाद अंदर, अंदर 7 × 1, 7 × 1 + 9 × 8, मतलब 7 + 9 × 8 72 होता है। तो 72 + 7 79, 79 में 9 लिखेंगे, 7 कैरी लेंगे, 7 × 9 कितना होगा 63 + 7 70, 7098। अब ये वाला करो। 5984, ठीक है। 5984, ठीक है। 8 × 8 कितना होता है 64, 64 में से सिर्फ 4 लिखो, 6 कैरी ले लो, कैरी ले लो, ठीक है। 8 × 8 64, 4 लिखा, 6 कैरी लिया, 6 कैरी है। फिर अंदर 6 × 8 48 + 64, 48 + 64 कितना होता है, 48 + 64 कितना होता है 112 होता है ना, है कि नहीं बोलो, 112 ही होता है ना। यस, क्योंकि 40 और 60 मिला के 100, 40 और 60 मिला के 100, 8 और 4 मिला के 12, तो 112। तो 112, 112 में से आपको 6 भी तो ऐड करना है, कैरी लिया था ना, तो 118, उसका 8 लिखो, 8 लिख के 11 11 कैरी ले लो। फिर 6 × 8 कितना होता है 48, और 11 एक कैरी था, तो 48 और 11 59। आगे आई थिंक आपको समझ में आ चुका है ये चीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, कुछ कुछ मैं आपको लिख के देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, ये आप लोग खुद घर में करना। 59 × 87, 69 × 92, 109 नहीं होगा ना, 3 डिजिट है ये, 99 × 98। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लीकेशन आप लोग घर में कर लेना, तो आपका आपको बैठ जाएगा, मतलब कैसे होगा, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन को जल्दी कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और एक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
जिसमें पहला वाला आता है मल्टीप्लाई बाई 5। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन बाई 5, 10, 10 तो चलो कुछ नहीं है, 25, ये सब इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर, आप मुझे पहले एक चीज बताओ, अगर मैं 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या होगा? आप कैलकुलेट करके पहले आप ये बताओ। 110, ठीक है। तो देखो, इसको कैलकुलेट आपने किया 22 × 5, 110, बिल्कुल बात सही है। इसको आप थोड़ा और जल्दी भी कर सकते थे, कैसे पता है? देखो, ये 22 है, इंटू 5 करना है ना आपको, तो 5 को आप 10/2 लिख लो, ये लिख सकते हैं ना? देखो, 5 को 10/2 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 5 तो 10/2 ही होता है, ठीक है। फिर आप क्या करो, ये जो 2 है ना, इसको यहाँ पे नीचे लिख लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यस और नो बोलो। इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये जो चीज है वो तो यही है ना, 22 × 10/2 तो यही है। तो आप इसको 2 से डिवाइड करो या 10 से डिवाइड करो, एक ही बात है ना। तो 22/2 × 10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं 22 को आधा करके एक जीरो लगा रहा हूं, है कि नहीं बोलो? 22 को आधा करके एक जीरो ही तो लगा रहा हूं, और तो कुछ नहीं करना है ना। यस और नो, यू टेल मी दिस। 22/2 कितना होता है? 11। 11 × 10 कितना होता है? 110। तो मैं तो 22 को हाफ करके एक जीरो ही तो लगा रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ? देख लो एक बार। नहीं समझ में आने से बोलो, मैं रिपीट करता हूँ। आई विल रिपीट इट, नो प्रॉब्लम। प्लीज टेल मी। बताओ यार, समझ में आया कि नहीं? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आने से बोलो, टेल मी। कुछ नहीं बोलने से मुझे कैसे समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ तो बोलो यार, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो। देखो, मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा, सपोज 14 × 5 करना है। तो आप क्या करो, 14 × 5 मतलब 14 × 10/2। 14 14 × 10/2, ठीक है। 14 × 5 मतलब 14 × 10/2, करेक्ट। तो आप इस 2 को तो 14 के नीचे भी लिख सकते हैं ना, यही तो मैं बोल रहा था। ये जो 2 है, इसको एक ही तो बात है ना, ये तो डिवाइड में ही है, तो लिख लो नीचे। तो 14/2 कितना होता है? 7। और एक जीरो लगा दो। मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब जीरो लगा नहीं होता है ना।
अभी भी नहीं आया समझ में? अरे अभी क्यों नहीं आ रहा है समझ में? इतना इजी तो चीज है यार। आ गया ना समझ में? बहुत इजी है। 14 × 10/2 है ना ये, तो इस 2 को नीचे लिख लो आप। तो 14/2 × 10 है, तो बेसिकली जब मैं 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? मैं 14 को पहले हाफ कर रहा हूँ। 14/2 7, फिर एक जीरो लगा रहा हूँ 70। 22 को 5 से किया था, 22 को हाफ किया, देखो ये स्टेप में देखो, 22 को हाफ किया, फिर इंटू 10 किया, मतलब एक जीरो लगाया। 22 का हाफ 11, फिर जीरो। आप मुझे बताओ 46 × 5 कितना होगा? सर वाई शुड टेक, वो जल्दी होगा ना, সোনকালে হবো না। নহলে তুমি ক্যালকুলেট কেনেকে কৰিবা? তুমি ধৰি লোৱা তোমাক মই 78 × 5 দি দিলো, তোমাৰতো বহুত টাইম লাগি যাব ন ক্যালকুলেট কৰিবলৈ, তাতকে ভাল মই ইজিলি কৰিম ন। 78ক আধা কৰি দিয়া, কিমান 39, আৰু লগত জিৰ' লগাই দিয়া, হৈ গ'ল ন, ইজি হৈ যায় ন বস্তুটো। বুজিছা নিকিতা? समझ में आया ना? বুজিছা না? अदरवाइज तो तुम्हें टेबल काउंट কৰিব লাগিব, নহলে लिखी किने मल्टीप्लाई কৰিব, लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना बहुत। इसीलिए डायरेक्ट करो ना। जैसे आपको मैंने बताया 52 × 5, ये कितना होगा बताओ? टू सिक्सटी करेक्ट। 52 का आधा कितना होता है? 52 का आधा 26, जीरो, खत्म। समझ में आया ना? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 72 × 5, ये कितना होगा? 30 numbers are even, so number can be more multiplied. Wait, I will show you, wait, उसके बाद वही करेंगे। 72 का आधा कितना? 36, जीरो। अभी मुझे बताओ 41 × 5 कितना होगा? टेल मी। 41 × 5 बताइए। 41 का आधा कितना होगा? अच्छा आप मुझे बताओ 41 का आधा कितना होगा, यू टेल मी दैट। 41 का आधा बताओ कितना होगा, सिर्फ यू टेल मी 41 का हाफ कितना है, बोलो। 205, करेक्ट। 41 का हाफ कितना है, बोलो। 20.5 है। 20.5 है ना? फिर जीरो लगा दो। अच्छा आप एक बात समझते हो, अगर मैं इसमें जीरो लगाऊंगा तो मैं इसको 10 से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात आपको समझ में आता है? जैसे यहाँ पे 72 का आधा था 36, फिर उसमें जब जीरो लगाया, जीरो लगाने का क्या मतलब है? 10 से ही मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 205 आएगा। देखो, ये देख लो। क्लियर है ना ये चीज? देख लो एक बार। उसमें बस डेसिमल शिफ्ट ही करना है और कुछ नहीं है, वो इंटू 10 ही करना है, सेम प्रोसेस सेम है। जैसे 47 × 5 बताओ क्या होगा? 235, करेक्ट। 235, करेक्ट। 47 का आधा कितना होता है? 47 का आधा 23.5, फिर मुझे जीरो लगाना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 235।
आ गया ना, अभी बात तो समझ में आ गया। आप मुझे बताओ 71 into 5 कितना होगा? हाँ, 355 करेक्ट। 355 करेक्ट, वेरी नाइस। 71, देखो आपको आधा करने में प्रॉब्लम होता है क्या? 71 का आधा, 70 का आधा करो आप। 70 का आधा कितना होता है? 35। 70 का आधा 35 होता है ना, तो 71 का आधा कितना होगा? 35.5 होगा ना, 35.5 होगा। तो 35.5 और इंटू 10 ही करना है, जीरो लगाना है, तो 355 होगा। ठीक है, समझ में आया ना? क्लियर है ना ये चीज? बताओ ये पूरा समझ में आ गया कि नहीं, बोलो तो। क्लियर हो गया ना ये तो? ठीक है, ओके चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डिवीजन बाय 5। डिवीजन बाय 5, जब हम एक नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, जब हम एक नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने, जैसे देखो अभी ये सब नंबर्स को 5 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है। जो 5 का मल्टीपल है उसको डिवाइड करना तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम कब आता है? जब ये नंबर है जैसे 46 डिवाइडेड बाई 5, इसको कैसे टैकल करेंगे? इसमें क्या करना है, आप 46 को 5 से डिवाइड करना है ना, तो आप इस 46 को, मैं 46 डिवाइडेड बाई 5 को मैं 10/2 भी लिख सकता हूँ ना, यस और नो बोलो, है कि नहीं बोलो? 46/5 को मैं तो फिर से 10/2 लिख सकता हूँ, 5 को 10/2 लिख सकते हैं ना। देख लो और देख के कंफर्म लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर देखो क्या होगा। आपको ये पता है ना, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये पता है ना, 2 बार डिवाइड होने से ये ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब ये 46 into 2/10 है, जो ये पता है ना आपको। देख लो, ये समझ में आता है ना डायरेक्ट? देख लो ये चीज समझ में आता है तो यस बोल दो एक बार। ये समझ में आता है ना, अगर 2 बार डिवाइड तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं 46 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं 46 को डबल कर रहा हूँ और एक डेसिमल लगा रहा हूँ। 46 का डबल कितना होता है? 92, और बाई 10 है तो डेसिमल आएगा 9.2। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बाई 5 में हमको आधा करना है, डिवीजन बाई 5 में हमको डबल करना है, हमको डबल करना है, डबल। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 48/5, ये कितना होगा? आप बोलोगे 48 का डबल करो 96, और पॉइंट लगा दो 9.6। ठीक है, क्लियर है ना? देखो ये वाला चीज देख लो एक बार, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है शायद? जब आपको 5 से डिवाइड करना होगा तो आप उस नंबर को डबल करके डेसिमल लगा देना, बस, और कुछ नहीं करना है। आप पूछोगे क्यों, ये यहाँ से समझ में आ रहा है ना? इस नंबर को क्या किया है, डबल ही तो किया है, 46 को डबल किया फिर 10 से डिवाइड कर दिया। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देना ना। जीरो से डिवाइड करना मतलब एक जीरो वाला तो इधर शिफ्ट होता है डेसिमल, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप ये देखो 57 को 5 से डिवाइड करो और बताओ आंसर कितना होगा।
बताओ कितना होगा 57/5? 11.4, करेक्ट। 11.4। आप पहले 57 को डबल कर दीजिए। 57 का डबल कितना होगा? 114 होगा ना। 114 होगा, फिर पॉइंट लगा दो बस। समझ में आ गया ना ये चीज? ठीक है। ये सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब मुझे और एक चीज बताओ, 97/5 कितना होगा? बस एक सेकेंड ना, अब देखो ये क्या होगा। हाँ, 19.4 या 5? 19.4 होगा ना। ठीक है, इजी है ना। 19.4 बहुत इजी, इसको डबल करो। 97 का डबल कितना होता है? 90 का डबल 180, 7 का डबल 14, 180 और 14 194, और फिर पॉइंट बिठा दो, बस खत्म। ठीक है। आज के लिए आप लोग इतना ही करो, आज फर्स्ट क्लास है, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, इतना ही करो। कल हम लोग, कल से क्लास का टाइम भी बढ़ा देंगे, मतलब मैथ्स का क्लास एक्चुअली 1 घंटे में नहीं होता है, 1.5 घंटा का क्लास चाहिए। तो अभी थोड़ा टाइम ले लो, फिर उसके बाद इंग्लिश का क्लास है, इंग्लिश का क्लास अटेंड करना। आज के लिए इतना ही करो। आप मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5 देख के आना कल। कल मैं आपको बाकी स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन करा दूंगा, और ये पीडीएफ में आपको अभी ग्रुप में ही दे दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर द क्लास। कल थोड़ा सा जल्दी क्लास करेंगे, कल मैं टाइम चेंज कर दूंगा क्लास का, ठीक है।